हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। कोरोजन प्रिवेंशन हम स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड को स्टडी किया था। उसमें सैक्रिफिशियल मेथड और इम्प्रेस्ड करंट मेथड को हम समझ चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनोडिक प्रोटेक्शन मेथड। कैथोडिक प्रोटेक्शन हम कर चुके हैं, आज का हम एनोडिक प्रोटेक्शन मेथड को पढ़ेंगे। ठीक है, तो एनोडिक प्रोटेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, अपनी मेटल को जिसे कि हम कोरोजन से प्रिवेंट करना चाहते हैं उसको मोर एनोडिक बना देते हैं। आई मीन टू से क्या करते हैं कि हम उसको इतना उसके ऊपर कोरोजन करा देते हैं या लेयर उसके ऊपर बना देते हैं कि उसमें फर्दर कोरोजन नहीं हो पाता। इसको इस तरह से समझ सकते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर समझने की ये है कि ये जो एनोडिक प्रोटेक्शन मेथड है उन्हीं मेटल्स पर एप्लीकेबल होगा जो कि अपने ऑक्साइड्स बना सकती हैं, ऑक्साइड की फॉर्म में आ जाती हैं, जैसे कि स्टील है, एल्यूमिनियम है, आयरन भी हो सकता है, क्रोमियम है, आयरन है। तो ऐसे मेटल्स जो अपनी ऑक्साइड्स में आने की टेंडेंसी रखती हैं उनके लिए हम एनोडिक प्रोटेक्शन मेथड यूज करते हैं और इनको कोरोजन से प्रिवेंट कर देते हैं। क्या करते हैं हम इस मेथड में, जिस डायरेक्शन में कोरोजन करंट फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करा के हम अपनी मेटल को मोर एनोडिक बना देते हैं। जैसे कि इस डायरेक्शन में करंट कोरोजन करंट फ्लो हो रहा है तो इसी डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, करंट को फ्लो कराएंगे और अपनी मेटल को मोर एनोडिक बना देंगे। मोर एनोडिक कैसे बनाएंगे, मैंने कहा कि ये अपने ऑक्साइड्स में आने की अगर टेंडेंसी रखते हैं तभी ये मेथड एप्लीकेबल है। तो क्या करेंगे कि ऑक्साइड की अगर हमने इस डायरेक्शन में जिसमें कोरोजन करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमने करंट फ्लो कराया तो क्या होगा, ऑक्साइड की लेयर बनने लगेगी। जैसे कि मान लीजिए ये आयरन है या क्रोमियम है, कोई भी मेटल है, ठीक है, हमने ऐसा किया तो क्या हुआ, इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन गई। ठीक है, ऑक्साइड की लेयर जो बनी वो इतनी बन गई कि अब इसमें कोरोजन फर्दर नहीं हो पाएगा। ठीक, लेकिन एक बात देखने वाली है इसमें, अगर ये जो ऑक्साइड की लेयर बनी है ये अगर नॉन पोरस है, मींस इसमें पोर्स नहीं है, तो हमारी मेटल पूरी तरह से प्रिवेंट हो जाएगी कोरोजन से। लेकिन अगर ये जो लेयर है हमारी ये पोरस है, अगर ये नॉन पोरस बनी, नॉन पोरस, तो हमारी जो आयरन मेटल है, कोई भी मेटल, ये प्रिवेंट हो गई, ठीक है, कोरोजन से। लेकिन अगर कोई मेटल के ऊपर जो लेयर बनी ये हुई पोरस, मींस इसमें पोर्स हैं, होल्स बने हुए हैं, तो क्या होगा कि कोरोजन के लिए एक्सपोज्ड रहेगी। तो पोरस है तो फिर ये प्रिवेंट नहीं हो पाएगी, नॉट प्रिवेंटेड। तो यही जो मेथड है इसे ही हम कहते हैं एनोडिक प्रोटेक्शन मेथड। आई रिपीट, अपनी मेटल को हम मोर एनोडिक बनाएंगे इसमें। ठीक, और मोर एनोडिक कैसे बनेगी, वो उन मेटल्स के लिए होगी एप्लीकेबल जो अपने ऑक्साइड्स में आने की या हम कहेंगे कंबाइंड फॉर्म में आने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ऑक्साइड की लेयर इनके ऊपर इतनी बना देंगे कि ये इसमें फर्दर ऑक्सीडेशन या फर्दर कोरोजन नहीं होगा। आपने सुना होगा ऑक्सीडाइज्ड हम कहेंगे ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी या ऑक्सीडाइज्ड कुछ शो पीस मार्केट में आपने देखे होंगे, तो उन पर क्या प्रोसीजर किया जाता है, ऑक्साइड बना दिए जाते हैं उनके ऊपर, फिर उसमें फर्दर कोरोजन नहीं होता। तो यही मेथड उसमें यूज की जाती है। तो अब आपने देख लिया यहाँ पर, अगर ये जो हमने लेयर बनाई एनोडिक प्रोटेक्शन मेथड के थ्रू, अगर ये नॉन पोरस है तो इसका मतलब है हमारी मेटल प्रिवेंट हो गई कोरोजन से। ठीक है, और अगर ये पोरस है तो ये नॉन प्रिवेंटेड है। अब ये कैसे पता चले कि हमारी मेटल जो बनी है ऑक्साइड की लेयर, यहाँ पर लिख देती हूँ, ये ऑक्साइड लेयर बनी है, अगर ये नॉन पोरस है तो प्रिवेंटेड है, पोरस है तो नॉन प्रिवेंटेड है। तो ये कैसे पता चलेगा हमें कि ये नॉन पोरस है या पोरस है, तो इसके लिए एक रूल आता है, पिलिंग बेडवर्थ रूल। एक पिलिंग बेडवर्थ रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि हमारी ऑक्साइड की लेयर बनी वो पोरस है या नॉन पोरस है। या आपको मैं एक सिंपल तरीके से बताऊं तो आप ये समझ सकते हैं इसको पिलिंग बेडवर्थ रूल के अकॉर्डिंग भी और ऐसे भी, कि अगर ये जो ऑक्साइड लेयर है इसका वॉल्यूम अगर मेटल कंज्यूम्ड से ज्यादा है, अगर ये ऑक्साइड लेयर का वॉल्यूम, यहां लिख देती हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ ऑक्साइड लेयर is greater than volume of metal consumed,
अगर इस ऑक्साइड लेयर का वॉल्यूम ज्यादा है इस मेटल कंज्यूम्ड के, तो हमारी जो लेयर है दैट इज नॉन पोरस, ऑक्साइड लेयर इज नॉन पोरस और हमारी मेटल प्रिवेंटेड है। लेकिन अगर वॉल्यूम ऑफ ऑक्साइड लेयर इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ मेटल कंज्यूम्ड, तो हमारी मेटल क्या होगी, क्या हमारा जो लेयर बनी है क्या होगी, पोरस, दैट मीन्स नॉट प्रिवेंटेड। पोरस है तो प्रिवेंटेड नहीं है, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए। इसके अलावा पिलिंग वेटवर्थ रूल है जिसको कि हम कहते हैं पीबीआर रूल, पीबीआर, पीबीआर। तो पीबीआर के अकॉर्डिंग क्या है, पीबीआर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटल या वॉल्यूम ऑफ ऑक्साइड लेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ मेटल कंज्यूम्ड। थ्योरेटिकली इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि हमारा जो लेयर बनी ऑक्साइड की, या पोरस है कि नॉन पोरस है, जिसके बेसिस पर ही हम डिसाइड करेंगे कि हमारी मेटल प्रिवेंट हो रही है या नहीं हो रही है। क्लियर है ये? तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं पीवीआर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्साइड लेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ मेटल कंज्यूम्ड। अगर ये इसकी जो वैल्यू है अगर ये आती है 1, या हम लिखेंगे बिटवीन 1 एंड 1.45, अगर ये वैल्यू 1 और 1.45 के बीच में आती है तो हमारी मेटल क्या है, जो हमारी जो ऑक्साइड लेयर बनी दैट इज नॉन पोरस, और इससे कम आती है तो इट मींस इट इज पोरस। तो 1 और 1.45 के बीच में ये वैल्यू आनी चाहिए पिलिंग वेटवर्थ रूल के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो नॉन पोरस है, नॉन पोरस आप समझ गए होंगे, नॉन पोरस है मतलब कि उसमें कोई स्पेस ही नहीं है कि उसमें कोरोजन हो पाए। तो हमारी मेटल क्या है, नॉन पोरस का सीधा सीधा मतलब प्रिवेंटेड फ्रॉम कोरोजन। तो यही है एनोडिक प्रोटेक्शन मेथड। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।